आइए देखते हैं, कट गया था। जब जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूरा ऑप्शन तभी पढ़ दिए थे, वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। ठीक है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का प्रतिशत ग्रहण करते हैं, उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इसका बताना है क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2%, 1%, 5%, 10%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1%। ठीक है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का मात्र 1% ग्रहण करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, फिर मिलान करने के लिए बताया गया है। आइए देखते हैं, वो मिलान कराते हैं। आर्सेनिक से फेफड़ा का कैंसर होता है। ठीक है। कैडमियम में क्या हो जाएगा, हड्डियां कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड ये श्वसन संबंधी है। अब बेरियम से क्या होगा, एक बच गया, मस्तिष्क सूजन करा देंगे। तो अब इस तरह से आप मिला लेना है कि पहला का 1, फिर दूसरा का 3, तीसरा का कितना हो गया, 4, लास्ट वाला का 2। ठीक है। इस तरह करके देख लेते हैं, 1 3 4 2 कौन है, 1 3 4 2 यहाँ है। तो चलिए इसका हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली क्रिया कहलाती है जल अपघटन, साबुनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, एस्टरीकरण। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एस्टरीकरण। ठीक है। स्टर से एस्टरीकरण। ग्रेफाइट की परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है वंडर वाल वाल्स के द्वारा, धात्विक आबंध द्वारा, आयनी आबंध द्वारा, ससंयोजी आबंध द्वारा। तो ये हो जाएगा वंडर वाल्स बल द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। किस प्रकार के ऊतक में मनुष्यों में ग्रंथि निर्माण होता है? तो याद रखिएगा, कितना भी ग्रंथि का बात कर दे उसमें कौन सा हो जाएगा, सीधा देखना है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, पेशीय ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक। यहाँ तो चलिए ठीक है कि यहाँ उपकला दे दीजिएगा, लेकिन अगर उपकला में भी 4 प्रकार का होता है वहाँ पूछेगा तब, तो वहाँ पे होता है पक्षमाभि उपकला ऊतक, याद रखिएगा। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? प्रतिजीवाणु कारक, जाइमोजन, एमाइलेज, लाइपेज। तो हो जाएगा प्रतिजीवाणु कारक। लाइसोजाइम का काम है जीवाणुओं को नष्ट करना। पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? स्फीति दाब, निस्यंदन, प्रासरणीयता, वाष्पोत्सर्जन। ये डिपेंड करता है वो स्फीति दाब पर। निम्न में से फूलों का कौन सा भाग है? फूल का कौन सा भाग है? मध्यशिरा, स्त्री केसर, सिराएँ, इनमें से कोई नहीं। तो स्त्री केसर जो है फूल का भाग है, मदाज भाग है स्त्री केसर, याद रखना है। अब आगे चलते हैं। सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बता रहा है, बोल रहा है सफ़ेद फास्फोरस के बारे में कौन सही है? तो देखना है, ये एक विषैला पदार्थ है, एकदम सही है। इसका उपयोग रासायनिक, विषैला है इसलिए रासायनिक हथियार के रूप में करेंगे। यह अत्यधिक ज्वलनशील है, सही है। हवा के संपर्क में आने पर प्रज्वलित होता है, इसीलिए हम लोग सफ़ेद की जगह लाल फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नसिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? एंटीहिस्टामिन, हिस्टामिन, प्रतिअम्ल, विटामिन। तो सामान्य ठंड में कौन है नसिका संकुलन कोंगेशन के लिए? हिस्टामिन प्रोटीन जो है वही, उसी के बारे में बात किया गया है। अब आगे बढ़ेंगे। पूछ देगा आपको कि विटामिन का खोज कौन किया है? तो विटामिन का खोज किया है फंक। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी का तो हो जाएगा आपका, देखिए इसको याद करने का तरीके से है। विटामिन ए पूछेगा तो ए से विटामिन ए रेटिनॉल।
बी पूछेगा थायमीन, सी पूछेगा एस्कॉर्बिक, डी पूछेगा तो एरेबिथासी, डी के कैल्सीफ्रोल, ई पूछेगा टेकोफेरोल। ठीक है, इतना याद रखना है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकाओं द्वारा होता है? अंतःप्राद्र जालिका, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतःप्राद्र जालिका। पूछेगा कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया है? एक हरित लवक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, और एक आपका केंद्रक। पूछेगा केंद्रक का खोज कौन किया है? तो रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब देखिए, पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया है? तो ये हो जाएगा अल्टमैन। अल्टमैन खोजा, और बेंडा ने क्या किया? उसका नामकरण किया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का याद रखिएगा। लसिका एवं रुधिर किस उत्तक का उदाहरण है? लसिका एवं रुधिर किस उत्तक का उदाहरण है? तो लसिका जो है, ऑप्शन देख लेते हैं, ग्रंथिल उत्तक, उपकला उत्तक, पेशीय उत्तक, संवहनीय उत्तक। संवहनीय उत्तक का उदाहरण है। देखिए, संवहनीय उत्तक में आप तीन चीज़ देखिएगा, इसमें क्या क्या पाया जाता है। संवहनीय उत्तक में सबसे पहले रक्त संवहनीय हो गया, तरल संवहनीय, हड्डी, मांसपेशी, लसिका, ये सब जो है आपका क्या हो गया? ये सब आपका हो जाएगा संवहनीय उत्तक का पार्ट, यानी कि संवहनीय उत्तक का एग्जाम्पल। अब आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन है अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण, वाणिज्य बैंकों द्वारा उधार एवं व्यापार क्षेत्रों को ऋण, आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय करना, ये था भी दोनों। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूति का क्रय विक्रय करना। ठीक है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तारापोर समिति, रंगराजन समिति, आबिद हुसैन समिति, नरसिम्हम समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापोर समिति, याद रखना है। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? ऑप्शन है विडाल डी लाब्लास, जीन ब्रूस, एच बेरोज, फ्रेडरिक रेडजेल। तो आपका राइट आंसर एच बेरोज हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा परिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? उष्ण स्थल यानी गर्म स्थल, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। तो इसका हो जाएगा पश्चिमी घाट को जो होता है उष्ण परिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है। और पूछेगा सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ है, तो आपको पश्चिमी घाट में ही पाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन भी है। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? संगीत दिवस पूछ लिया है, तो संगीत दिवस ऑप्शन देखते हैं 19 मई, 21 जून, 23 जुलाई, 18 सितंबर। 21 जून को संगीत दिवस मनाते हैं, आपका राइट आंसर ये हो गया। लेकिन 21 जून को योग दिवस भी मनाते हैं, ये भी याद रखना है। 21 जून को क्या मनाते हैं? योग दिवस। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ में, सुंदरबन में, चिल्का झील में, निकोबार द्वीप समूह में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कच्छ में। राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क जो है कच्छ में है। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। ठीक है, द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्रीपाद अमृत डांगे, एनी बेसेंट, सर सैयद अहमद खां। तब का राइट आंसर इसमें हो जाएगा श्रीपाद अमृत डांगे। भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है बिहार, असम, मिजोरम, नागालैंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड।
HDPE का पूरा नाम क्या है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आ गया HDPE का, यानी फुल फॉर्म भी पूछता है। ऑप्शन देखते हैं। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीमर दिया है, हाई डेंसिटी पॉलीप्रोपेन, हाई डेंसिटी पॉलीप्रोपालीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन। यहाँ होता है कंप्लीट 100%। अगर आप लोग को ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज एक सेट ट्यूटोरियल किए हैं, तो कल अब एक सेट आपका ज्ञान बिंदु का 3rd एडिशन क्वेश्चन बैंक आएगा। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहें और इसका और लाइक सब्सक्राइब कर दिया। कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको देख लेते हैं हम लोग। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? नर्मदा घाटी। सर्वप्रथम प्राचीन स्थायी जीवन का प्रमाण मेहरगढ़ से, और कृषि का भी पूछेगा तो मेहरगढ़। ठीक है, एक ही कब्र से 3 कंकाल का अवशेष मिला है, दमदमा से। गर्तावास बुर्जहोम कश्मीर, कश्मीर। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का कहाँ से? तो ये मानव का भी वही बुर्जहोम हो जाएगा। जूते हुए खेत का कालीबंगा, अग्निकुंड का कालीबंगन लोथल, युग समाधि मिलेगा आपका कालीबंगन और लोथल में, ये भी आपका लोथल हो जाएगा। कालीबंगन और लोथल में युग समाधि, यानी जोड़े में समाधि मिला हुआ था। यहीं तक रख